आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप अच्छे ही होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम में स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन का क्रम बनाए रखते हुए हम आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग से पढ़कर सुनाते हैं। मद्यपान के दुष्परिणाम। राजा सर्वमित्र के शासन का समय था। महात्मा बुद्ध उस समय बोधिसत्व शरीर में थे। उनकी विनम्रता, श्रमशीलता, उदारता, सदाचार और दान की वृत्तियों ने उनको इंद्र की पदवी पर पहुंचा दिया था। किंतु उस पद को प्राप्त होने पर भी वे कभी उसके ऐश्वर्य और विषय सुख में आसक्त नहीं हुए। वे सदा ही अपने पद के उपयुक्त सेवा में तत्पर रहते, निरंतर प्राणी मात्र के कल्याण और हित में संलग्न रहते थे। संसार के लोगों को सद्गुणों से संपन्न, सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत करते देख उनको प्रसन्नता का अनुभव होता था। जिनकी वृत्तियां सुधर जाती हैं, सुसंस्कृत हो जाती हैं, जिनको संसार के भोगों की निस्सारता एवं अस्थिरता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, उनको संसार ही नहीं स्वर्ग में भी सर्व सुलभ इच्छा मात्र से ही प्राप्त होने वाले वैभव और भोगों का उपभोग करने की इच्छा नहीं होती। वे जीव उन स्वर्गवासी देवों से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे जीवों को स्वर्ग में पहुंचकर भोग भोगने से पुण्यक्षीण होने पर मृत्यु लोक में आने वाली उक्ति चरितार्थ नहीं होती। उनको तो भूलोक और स्वर्गलोक दोनों ही समान होते हैं। राजाओं के राज वैभव, अविवेक और इंद्रिय भोगों की लिप्सा के कारण प्रायः वो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वे राजा सर्वमित्र को प्रभावित किए हुए थे। उन्हें मदिरा पीने का व्यसन था। शराब का व्यसन साथी चाहता है। शराब का व्यसन साथी चाहता है। इसके व्यसनी को अपने साथ पीने के लिए अन्य सहयोगियों की आवश्यकता होती है। वह स्वयं तो बिगड़ता ही है, दूसरों को भी ले डूबता है। सर्वमित्र भी अपने साथ अपने मंत्री, सेनापति आदि राज्य कर्मचारियों तथा राज्य के प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों को भी पिलाता और विनोद करता था। इसका प्रभाव यह हुआ साथियों, इसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य भर में अराजकता फैल गई। राज्य कर्मचारी अपना काम ठीक नहीं करते थे। राजा का उनको भय नहीं था, इसलिए पूर्ण स्वच्छंदता बरतते थे। प्रजा का बुरी तरह शोषण होने लगा। सभी जगह भ्रष्टाचार, दुराचार एवं पाप बुद्धि का बोलबाला हो गया। सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म में लोगों की भेद बुद्धि समाप्त हो गई। राजा को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह सदैव अपने रंग में मस्त पड़ा था। एक दिन राजा के कक्ष में विशेष तैयारियां की गई।
सभी अधिकारीगण व राज्य के गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित थे। मदिरा के बड़े बड़े पात्र भरकर रखे गए, पीने के उपकरण भी यथास्थान सजाए गए। समय पर सब एकत्र हो गए। थोड़े से शिष्टाचार और विनोद की बातों के पश्चात मदिरापान का क्रम चलने ही वाला था कि एक आगंतुक को देखकर लोग चौंक पड़े। एक सुंदर रत्न जड़ित स्वर्ण कलश, उसमें मुख तक मदिरा भरी हुई थी। कलश के ऊपर मुख पर सुंदर सुगंधित फूल भरे हुए, कलश हाथ में लिए, ताम्र वर्ण गठीले सुडौल शरीर वाला, चमचमाते हुए नेत्रोज्ज्वल स्वर्णिम जटाएं, बलकल एवं मृग चर्म धारण किए हुए एक ब्राह्मण ने कक्ष में प्रवेश किया। बेधड़क राजा के सिंहासन के पास पहुंचकर वहीं से वह बोलने लगा, इस सुंदर पात्र में सुरा भरी हुई है। इसका मुख सुंदर सुगंधित पुष्पों से ढका हुआ है। इसे कौन खरीदेगा? राजा और उसके साथियों को अपने आनंद में बाधा पड़ने के कारण उसका आना बहुत बुरा लगा, किंतु उसकी प्रतिभा और ओजस्वी मुखमंडल को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गए और उसकी ओर देखने लगे। जहां एक दोष होता है वहां दूसरे दोष स्वयं ही बिना बुलाए आ जाते हैं। राजा के शराबी होने के कारण वह नीति के ज्ञान से शून्य हो गया था। अपने यहाँ आने पर ऐसे ओजस्वी ब्राह्मण का अभिवादन करने का भी उसे ज्ञान न रहा। ब्राह्मण ने इस बात पर कोई ध्यान न दिया और अपने काम में लगा रहा। मित्रों, वह बोलता ही गया, यदि श्लोक और परलोक की चिंता ना हो, नरक यातना का भय ना हो, तो इसे खरीद कर इसका उपभोग करो। जिस उद्देश्य से बोधिसत्व इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में यह नाटक करने आए थे, उसकी क्रिया आरंभ हो गई। राजा सर्वमित्र के मस्तिष्क में ब्राह्मण की उल्टी बातें प्रभाव करने लगी। वह सोचने लगा, यह कैसा विचित्र व्यक्ति है जो अपनी वस्तु के दोषों का वर्णन कर रहा है तथा उसके द्वारा उत्पन्न दोषों का परिणाम भी बता रहा है। इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है। साथियों, इंद्र के रूप में बोधिसत्व राजा सर्वमित्र के विष्णी होने से उत्पन्न राज्य की अव्यवस्था तथा अराजकता के कारण दुखी जनता को कष्टों से मुक्त कराने के उपक्रमों में लगे थे। राजा को उसके विषण और उससे उत्पन्न होने वाले दोषों का परिचय कराकर ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देना चाहते थे कि उसको इस वस्तु से घृणा हो जाए और वह सदा के लिए इससे मुक्त हो जाए। उसके विषण छोड़ने से सारा नक्शा ही पलट जाएगा। सभी अधिकारी और नागरिक स्वयं ही राजा के भय से उसको छोड़ देंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धि शुद्ध होने से, राज्य की व्यवस्था ठीक होने से राज्य में सुख शांति का प्रसार हो सकेगा। जनता दुखों से छुटकारा पा सकेगी। ब्राह्मण किसी के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना ही कहता चला जा रहा था, राजन, इस स्वर्ण पात्र में न तो अमृत है, न दूध दही है, न गंगा जल और सुगंधित पुष्पों का सुमधुर मधु ही है।
इसमें विष तुल्य मदिरा है, जो भी पीता है वह अपने वश में नहीं रहता। उसे भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता। शरीर का यह हाल होता है कि वह जहां कहीं भी राजमार्ग पर लड़खड़ा कर गिर जाता है, कुत्ता मुंह चाट कर उसमें पेशाब कर देता है। ले लो, खरीद लो, ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा। अवसर से लाभ उठा लो। इसे पीकर नंगे होकर सड़क पर नाचोगे, पत्नी और युवती कन्या में तुम्हें अंतर ना दिखाई पड़ेगा। इसका पान करके स्त्री अपने सुंदर स्वस्थ धनी और पत्नी व्रत पति का भी तिरस्कार कर देती है। इसके प्रेम में बड़े बड़े धनवान दरिद्र हो जाते हैं, राजा महाराजाओं के राज्य समाप्त हो जाते हैं। यह पाप की मूर्ति कुकर्मों की जननी है, रौरव नरक में घसीट ले जाती है, जहां सदैव ही अग्नि की ज्वालाएं धधकती रहती हैं। ब्राह्मण की वाणी शर्व मित्र की अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती जा रही थी। उसका बोलना समाप्त होते होते ही उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि अब तक के किए पर उसे भारी पश्चाताप होने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अभी ही उसका शरीर नरक की ज्वालाओं से जलने लगा हो। वह ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मन, आपने अपने सदुपदेश से मेरी आंखें खोल दी, मुझे अज्ञान की अंधेरी कोठरी से निकाल लिया। आपकी मैं किस प्रकार बड़ाई करूं। वास्तव में आपने मुझे बहुत बड़े काल के गाल से छुड़ाकर नया जीवन दिया है। अब मेरा शरीर पश्चाताप की अग्नि से जल रहा है, यह कैसे शांत हो? इसका उपाय बतलाइए। मैं आपसे सत्य कहता हूं, आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं जीवन में फिर कभी इस निंद पेय का प्रयोग न करूंगा और न ही अपने राज्य में किसी को करने दूंगा। बोधिसत्व बोले, सर्वमित्र, तुम्हारे किए का अब यही प्रयाश्चित है कि विवेक, बुद्धि और विचारशीलता के साथ राज्य की व्यवस्था ठीक करो। तुम्हारे विषन में मस्त रहने से राज्य में भारी अव्यवस्था व अराजकता फैल रही है। प्रजा का शोषण हो रहा है, जनता बहुत दुखी है। राजन, कर्मों को तो भोगने से ही मुक्ति मिलती है। पिछले किए का फल तो किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा, किंतु आप फिर से प्रजा के कष्टों को दूर करके उनको हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाकर उनकी शुभकामनाएं प्राप्त कर सके तो इस यातना से मुक्त हो सकेंगे। सर्वमित्र उनके पैर पकड़कर अश्रुधारा बहाकर कहने लगा, भगवान, मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। आपने मुझे पुत्र और शिष्य की भांति शिक्षा दी है जो कोई नहीं कर सकता। बोधिसत्व ने आशीर्वाद देकर कहा, मैं तुम्हारा सब विधि से कल्याण चाहता हूं, तुम्हारे राज्य का कल्याण चाहता हूं। इतना कहकर वे भवन के बाहर हो गए। ओम शांति। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको। ओम शांति। आ रहे
हे प्रभु हे हमारा यज्ञ कर दीजिए। बनने का ना टंकी खाली है। अच्छा, तो नल खोला छोड़ गए थे बाथरूम का, अभी सिंक का, जब तो नीचे गए हो गए हाँ, तब जय हो पानी दे दो। जय हो जय हो। ये हमारे वृद्ध होने की निशानी है, हम बूढ़े हो गए।